तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भी थोड़ा कमजोरी भरा रहा, जहां पर एडवांस डिक्लाइन आज डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा थे। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने दो शेयर मंदी में कामकाज, ज्यादा तीन शेयर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो आज खरीदारी भी अगर आपको दिखाई पड़ेगी तो बहुत तेज इंटेंसिटी की नहीं थी, लेकिन बिकवाली आज कहीं तेज इंटेंसिटी की थी। पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो आज बिकवाली रही। आज सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे, निफ्टी 0.5% नीचे, मिड कैप 1% नीचे, स्मॉल कैप 0.5% नीचे, आईटी करीब 3/4% नीचे और बैंक रफली 3/4% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज बढ़ने वाले शेयरों में पावर ग्रिड 0.25% ऊपर, एचयूएल 1.5% ऊपर, एनटीपीसी 1.5% ऊपर और मारुति करीब 1% के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर 2.5% नीचे, बीईएल 2% नीचे, जियो फाइनेंशियल 2% नीचे, अदानी इंटरप्राइजेस 2% नीचे आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में प्रीमियर एनर्जी 3% की तेजी यहां रही, जुबिलेंट फूड करीब 2.5% के आसपास का उछाल यहां था, वारी एनर्जी 2% ऊपर था और इंडियन बैंक करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में अदानी टोटल 8% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 4% नीचे, पीबी फिनटेक 4% नीचे और कल्याण ज्वेलर्स करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में हिमाद्री स्पेशलिटी 0.4% ऊपर, केन्सटेक 3% ऊपर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 2.5% ऊपर और कजारिया सिरामिक रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में जेन टेक्नोलॉजी 4.5% नीचे रहा, रेडिंगटन 4% नीचे रहा, आइनॉक्स विंड 3.5% नीचे रहा और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर में केन्सटेक करीब 3% ऊपर, जुबिलेंट फूड करीब 2.5% ऊपर, पीडीलाइट 2% ऊपर और इंडियन बैंक करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 4% नीचे, पीबी फिनटेक करीब 4% नीचे, मदरसन सुमी 4% नीचे और अदानी एनर्जी रफली 0.4% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में आज सबसे ऊपर नाम था पेटीएम का, यहां पर जियो के साथ एक करार लेकिन नेगेटिव रिएक्शन 1.5% नीचे, हेवेल्स करीब 2% नीचे, इन्होंने नया फ्रिज अपना लॉन्च किया लॉयड ब्रांड के अंदर में। बजाज इलेक्ट्रिकल ये नए कारोबार को खरीद रहे हैं, 3% की तेजी और जियो फाइनेंस करीब 2% नीचे ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज 52 वीक्स हाई पे पहुंचा टाटा इन्वेस्टमेंट, जबरदस्त तेजी 2 दिनों में शेयर में आई है और करीब 10,000 करोड़ की मार्केट कैप में एडिशन भी देखने को मिला। इंडियन बैंक 2% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, मारुति लगातार तेजी में 1% की तेजी नए ऊपरी स्तरों पर, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 1% ऊपर, आधार हाउसिंग 1% ऊपर और केनरा बैंक करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए निचले स्तर बनाए प्राज इंडस्ट्री ने 3% नीचे और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ने करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब आते हैं कल के लिए क्या रणनीति हो। कल निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे 25,300 के टारगेट्स के लिए, 24,950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करके ही चलेंगे, जहां पर 55,600 आपका टारगेट रहेगा, 55,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। तो दोनों इंडिसेस में निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा बड़े इवेंट्स में वैसे तो आईपीओ मार्केट ही काफी गुलजार है। आनंद राठी का शेयर का आईपीओ कल बंद होगा, उसका तीसरा दिन है। सिसाशाई का आईपीओ बंद होगा, तीसरा दिन है। जारो इंस्टीट्यूट का आईपीओ बंद होगा, तीसरा दिन है। सोलर वर्ल्ड का आईपीओ बंद होगा, तीसरा दिन है। ट्रॉल्ट बायो एनर्जी का आईपीओ खुलेगा, जिन कुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलेगा। तो ये 6 आईपीओ जिसके ऊपर कल में आपको नजर रखनी होगी। बाकी आईपीओ जो नए खुले हैं उनका तो इंपैक्ट रहेगा, ये लिस्टिंग भी है, इस सब चीज़ों के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन बहुत हद तक मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट पर आप रणनीति बनाइएगा।